पापी का, चोर लुटेरे का। आनंद बाहर नहीं है, आनंद बाहर के पदार्थों से भी नहीं आता है। सुनो एक और प्रैक्टिकल, जब सोते हो तो थक कर सोते हो कि ताजा होकर? थक जाते हो, अब छोड़ो कल करेंगे, अब और नहीं कराया जाता, अब काम नहीं कल करेंगे, थक कर सोए हो। जब सुबह उठते हो तो थक कर उठते हो कि ताजा होकर? तो ये रात्रि को तुमने विटामिन टेबलेट खाया कि कैप्सूल खाए? क्या तुमने खाया उस वक्त पर गहरी नींद में? ये सुबह तुम ताजा होकर कैसे उठते हो? और सुनो, सोए थे तब पत्नी का दुख था कि पति का दुख था कि बच्चे का, नौकरी का दुख था, लेकिन सुबह उठते हो तो क्या कहते हो? रात में सुख से सोया। और कुछ पता किसके वजह से तो सुख से सोया था? न पत्नी थी, न पति था, न पुत्र था, न धन था, न नौकरी, न खेती, कुछ भी नहीं था। और तुम सुबह कहते हो मैं रात में सुख से सोया। और कुछ पता तो बताओ ये सुख कहाँ से आया और किसका था? किसी पदार्थ का वहाँ नहीं था। गहरी निद्रा में कोई संसार का पदार्थ, सपने तक तो फिर भी तुम्हारा व्यवहार इसी तरह चलता है जैसे अभी चलता है। सपने में भी मिलना, बिछुड़ना, आना जाना सब रहता है, पर गहरी निद्रा में तो वहाँ तुम अकेले हो। तो सिद्ध हो गया कि तुम आनंद स्वरूप हो। पक्का करो इस बात को मन में, आनंद मेरा स्वरूप है। किंतु मन जब चंचल हो जाता है किसी पदार्थ के लिए, तो फिर वो मैं आनंद से, प्राप्त आनंद से वंचित हो जाता हूं। सब लोग मन में सोचो इस बात को, प्राप्त आनंद से हम वंचित होते हैं। विषयों की कामना कर करके, पदार्थों की कामना कर करके अपने शांत मन को अशांत बनाते हैं। फिर द्वार द्वार, डोर टू डोर जा जाकर ये कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, जब मिलेगा, जहाँ मिलेगा, जैसे मिलेगा लेकर रहूँगा। और वो जब मिल गया तो अब वो शांत हो जाता है, तब वो शांत होता है। तो पदार्थ में अगर आनंद है तो घर में चोरी हो जाए, बेटा मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नौकरी छूटे, वस्तु में, पदार्थ में आनंद होता तो आनंद एक जैसा आता रहना था। लेकिन एक जैसा आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो अप्रिय घटना हो गई जिससे हमारा शांत मन अशांत हो गया, तो वो अंदर से जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, जल पात्र के शांत अवस्था में जो सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता था, जल पात्र हिल जाने से प्रतिबिंब नहीं पड़ा। तो ऐसे ही जो हमारा मन शांत था, अब वह हमारे अप्रिय घटना से मन अशांत हो गया, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। तो पदार्थ में आनंद नहीं है, पति में आनंद नहीं है, पत्नी में आनंद नहीं है, धन पुत्र में आनंद नहीं है। अच्छे से समझ कर जाना, धोखे में मत रह जाना। जो जो पदार्थ की हमने कामना की है, वो पदार्थ जब मिल जाता है तो मन शांत होता है। तो शांत मन में निजानंद का प्रतिबिंब पड़ता है, पति का नहीं, पत्नी का नहीं, मिठाई का नहीं, अलंकार का नहीं। अगर पति का आनंद है, पत्नी का आनंद है, तो बेटा मर जाए तो भी आनंद आता रहना चाहिए था। आता है? उपराम हो जाता मन, उससे घृणा हो जाती है, हट जाते हैं, अब पुत्र की चिंता में लग जाते हैं। तो पदार्थों में आनंद नहीं, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। और ये कब आता है? जब जब तुम्हारा मन शांत होता है। तो गहरी निद्रा में क्या होता है? कोई संसार की कामना, कोई संसार की वासना, कोई चिंता नहीं। इसीलिए सुबह उठकर कहते हो रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। इतना सुख तुमको दिन में नहीं आता जितना सुख की गहरी नींद में आता है। और गहरी निद्रा में क्यों आता है? बिना पदार्थ के, क्योंकि वहां पर तुम्हारा मन शांत होता है। मंदिर में तुम्हें शांति मिलती है, मुसलमान को मस्जिद में शांति मिलती है, ईसाई को चर्च घर में शांति मिलती है, सिखों को गुरुद्वारे में शांति मिलती है, जैनियों को जैन टेम्पल में मिलती है, बुद्धिस्टों को बुद्ध टेम्पल में मिलती है। बहुत आनंद आता है, खूब झूमते नाचते हैं। और मुसलमान से कहो कि चल मंदिर में, आज रामनवमी है, सुख मिलेगा। या हिंदू को कहो चल आज मस्जिद के अंदर, आज बकरा ईद है, कोई तैयार नहीं होगा। मुसलमान को मस्जिद में,
हिंदू को मंदिर में, ईसाई को चर्च में, सिख को गुरुद्वारे में सुख आता है। अगर गुरुद्वारे में सुख है तो मुसलमान पहुंच जाए उसको सुख नहीं आएगा। हिंदू के मंदिर में सुख है तो मुसलमान आए नहीं मिलेगा। तो सुख ना हिंदू में है, ना मुसलमान के मंदिर में, ना ईसाई के गिरजाघर में। सुख है सबके अपने आत्मा में, सबके अपने आत्मा में। आत्मा सबका आनंद स्वरूप है, उसमें सुख है और वो हम विषयों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ताज़ा ताज़ा रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी, जलेबी, कलाकंद, गुलाब जामुन, इनमें जो मिठास है वो किसकी है? बोलो। शक्कर की, शुगर की, चीनी की। सब मीठे होते हैं किसके द्वारा? चीनी के द्वारा। पर हम चीनी की बात ही भूल जाते हैं। रसगुल्ला, कलाकंद, पेड़ा और बर्फी की गुणगान गाते हैं। तो ऐसे ही ये संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें जो सुख मिलता है ये इनका नहीं है। गुलाब जामुन में, कलाकंद में, जलेबी में जो मिठास है वो इनकी नहीं है। किसकी है? शक्कर की है ना। ऐसे ही जो जो सुख मिल के पदार्थ हैं, पति कहो, पत्नी कहो, मिठाई कहो, अलंकार, सुख तो आत्मा का है। सब में आत्मा का सुख है। पर हम लोग आत्मा की महिमा नहीं गाकर शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की और गंध की महिमा, क्या गाना था, क्या नाच था, क्या सुगंध थी, क्या सौंदर्य था, क्या मधुरता थी, ये क्या क्या ओह आह जो पुकारते हो, ये विषयों के द्वारा नहीं है, विषयों को माध्यम बनाया है। सुख तो अपना आत्मा का है। अगर हमारा मन अशांत होता तो फिर वो नाच अच्छा लगेगा, वो गाना अच्छा लगेगा, वो खाना पीना अच्छा लगेगा, वो पति पत्नी का प्यार अच्छा लगेगा। तो कब अच्छा लगता? जब हमारा मन शांत होता है। तो शांत होने से आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, आत्मा का, वहाँ से सुख मिलता है। अब विषय को फिर बदल रहा हूँ, आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि हमको आनंद कब मिलेगा और कब ये नहीं मिलता है। जो हम आनंद चाहते हैं उस पदार्थ में 5 योग्यता होनी चाहिए। नोट करो, हम जो आनंद चाहते हैं, जीवन से खोजते आ रहे हैं जन्मों से, उस पदार्थ में 5 योग्यता होनी चाहिए। पहला लक्षण है वो पदार्थ सबसे बड़ा हो। वो पदार्थ सबसे बड़ा हो। आनंद हमें चाहिए तो मकान हमारा कैसा चाहिए? सबसे बड़ा। कार चाहिए आनंद के लिए तो कार भी कैसी हो? सबसे बड़ी। घड़ी चाहिए, सबसे ऊंचा ऊंचा सामान होगा तो मेरे को गर्व रहेगा कि मेरे बराबर किसी के पास नहीं। तो आनंद पाने के लिए पदार्थ की पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? बोलो। सबसे बड़ा। नंबर 2, अविनाशी, यानी जिसका नाश न हो, जो नष्ट न हो, अविनाशी। आनंद के लिए उस पदार्थ में दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए? अविनाशी, क्योंकि नष्ट हो जाएगा तो आनंद भी चला जाएगा, इसलिए पदार्थ का नष्ट भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, एक रस रहे। एक रस, कभी न्यूनता ना आए। जैसे सूर्य रोज एक जैसा होता है, पर चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटते घटते अमावस्या। हम ऐसी वस्तु नहीं चाहते हैं जो एक दिन तो ज़्यादा सुख दे और एक दिन पूरा का पूरा सुख से खाली। तो पदार्थ की योग्यता क्या होनी चाहिए? एक रस। आनंद पाने के लिए व्यक्ति के पास उस वस्तु में कितनी योग्यता होनी चाहिए? बोलो। क्या क्या? सबसे बड़ा हो, नंबर 2 अविनाशी हो और नंबर 3, चलो चौथा लिखो, स्वतंत्र। उस वस्तु पर किसी का आधिपत्य, किसी की ऑनरशिप ना हो, कोई हमसे मांग न ले सके, छीन न सके, चोरी ना कर सके। क्योंकि अगर कोई मांग के ले जाएगा तो फिर आनंद से वंचित हो जाएंगे, छीन लेगा तो भी वंचित हो जाएंगे। स्वतंत्र, मेरा उस पर अधिकार रहे। नंबर 5, अभिन्न। अभिन्न, हमसे कभी थोड़ा भी दूर ना रहे।
क्योंकि दूर हो जाएगा तो फिर आनंद भी चला जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अखंड आनंद पाने के लिए पदार्थ में कितनी योग्यता होनी चाहिए? 5। आज पूरा निर्णय करके जाएंगे ये कहाँ पर है और हम कहाँ पर भटक रहे हैं। तो कौन कौन से 5 लक्षण होना चाहिए? 1 नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 लक्षण जहाँ होंगे वहाँ अखंड आनंद मिलेगा। और आज वही लेकर घर जाना, कोई दरिद्र बनकर दुखी बनकर मत जाना। हम सब यहाँ बैठे हैं उस आनंद की तलाश में, घर छोड़कर, नौकरी को, पत्नी को, बच्चों को लेकर या छोड़कर यहाँ आए हैं। दुख के लिए आए कि सुख के लिए? बोलो। तो वो आज मालूम होना चाहिए कि वो सुख कहाँ पर है, ताकि आपका आना सफल हो सके। तो अब इन 5 लक्षणों में से पहला लक्षण क्या चाहिए? तो पहले वो ढूंढो जो बचपन से अभी तक तुम अभी तक संग्रह करने में लगे थे अपने घर में। जहाँ जाते थे कुछ लेकर आते थे, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ जाते थे और पूछते थे मैं बम्बई जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं। ऐसे एक एक चीज़ पसंद कर करके घर को डस्टबिन बना दिया। उठने बैठने को जगह नहीं, इधर सोफा सेट, इधर टीवी रखा, इधर फ्रिज रखा, इधर अपना ये टेबल रखा, आसन प्रणाम करने की जगह नहीं। और जब जाते कुछ लेकर घर में आते हो। तो अब पहला लक्षण हम अपने घर में देखें कि तुमने आज तक बचपन से अभी तक जो संग्रह किया, क्या इसमें वही लक्षण मिल जाता है आनंद का पहले वाला? बोलो, आनंद का पहले वाला लक्षण क्या है सबसे? तो तुमने जो जो भी संग्रह किया है, खरीदा है, पाया है, क्या इसमें वही लक्षण मिल जाता है कि मेरे पास जो है ऐसा विश्व में किसी के पास नहीं है? ऐसा लगता है? कई मकान तुमसे बड़े हैं, कई बलवान तुमसे ज़्यादा हैं, कई धनवान तुमसे ज़्यादा, कई सौंदर्यवान तुमसे ज़्यादा, कई पंडित तुमसे ज़्यादा। तुमको अपना सब है मालूम पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर नहीं मालूम पड़ता तो तुम शांत हो जाते। जहाँ मिला, जैसा मिला, जितना मिला उसी में शांत हो जाते और आगे की चेष्टा न करते। पर कोई भी व्यक्ति यथा प्राप्त में संतुष्ट नहीं है। इसलिए किसी संत ने कहा, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे को कोई राजपद भी मिल जाए, इंद्र पद भी मिल जाए, और मिल गया है तब भी तुम शांत नहीं हुए। तो पहला ही लक्षण हमारे घर के सामान में नहीं है। पति तुम्हारा कितना सुंदर है, पत्नी तुम्हारी कितनी सुंदर है, कितनी महिमा गाते हो, तुम तो साक्षात नारायण हो। और पति भी कहता है तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। देखो क्या कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। थोड़ा बटरिंग तुम कर देते हो, वो तुम्हारा बटरिंग पॉलिश कर देती है। लेकिन अंदर से जानते हो, मैं सुनता हूँ, आदमी तो है किंतु बड़ा भुसका है, औरत तो है किंतु बड़ी काली है। देखो ऊपर से तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, वो भी कितनी साक्षात नारायण हो। कैसे कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। और इसी प्रकार क्या, आदमी तो ठीक है लेकिन थोड़ा रात को पाड़ता ज़्यादा है। वो औरत के, अरे वो तो खर्राटे मारती है, मेरी नींद बर्बाद हो जाती है। ये अंदर की अवस्था है। ऊपर से तो सावित्री अमावस्या उपवास, हाँ, पति की उम्र बढ़ा रहे हैं। और फिर अंदर से मेरे बाप को दूसरा कोई लड़का नहीं मिला जो इस राक्षस के संग में बांध दिया। अंदर ये है। और आज सावित्री अमावस्या उपवास हो रहा है पति देवता की उम्र बढ़ाने के लिए। ये उपवास रहस्य बाद में कहूँगा, नहीं तो तुम डर जाओगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा लक्षण ढूंढो, क्या चाहिए? पहला लक्षण तो मिला ही नहीं, हम अनात्मा में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, नंबर दूसरा सबसे, तो सोचो ये पति सदा रहेगा, ये पत्नी सदा रहेगी, ये पुत्र सदा रहेगा, ये तुम्हारा जवानी यौवन सदा रहेगा? बोलो। और तुम्हें आनंद के लिए वो वस्तु चाहिए जो सदा रहे, सदा रहे। सदा रहने वाली वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ती, जन्मा है वो तो मरेगा। और तुम्हें चाहिए ऐसी वस्तु जो सदा, हाँ, अविनाशी हो। हाँ,
तुम्हारे पास में एक कला है, सावित्री अमावस्या उपवास कर लो तो ये बुद्धू आदमी सदा रह जाएगा, फिर मरेगा नहीं। उम्र बढ़ जाती ना, सावित्री अमावस्या उपवास करने से, अरे बुद्धुओं, उम्र बढ़ जाती तो किसी को रांड नहीं बनना पड़ता। एक घर घर में रांड माताएं कहाँ से पैदा हो गई? आकाश से उतर के आई है कि घर में वही है? ये क्यों विधवा हो गई? सावित्री अमावस्या उपवास करते करते भी पति की उम्र तो जितनी है उतनी रहेगी। कोई स्त्री अपने पति की उम्र बढ़ा नहीं सकती, कि कोई शत्रु हमारी उम्र को घटा नहीं सकता, कोई देवी देवता गुरु तुम्हारी उम्र को बढ़ा नहीं सकता। अच्छा चलो, स्त्रियों की उदारता पुरुषों के प्रति प्रेम का प्रतीक है कौन? सावित्री अमावस्या उपवास। स्त्रियों के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, उसके लिए कौन सी तिथि का उपवास करते हो? बोले ये क्या अड़ुआ कथा कह दिया। हाँ, अरे कल मरने वाली आज मर जाए तो बाहर वाली घर में ले आओ, हम तो सरकारी सांड है, हमारे लिए क्या कमी है? ये तो इनके लिए नियम है कि जो मिला लूला लंगड़ा अंधा उसी के सहारे चलो। सोचो स्त्रियों के मन में तुम्हारे प्रति कितनी उदारता प्रेम, और तुम उनकी उम्र बढ़ाने के लिए कोई चेष्टा कि कोई उपवास नहीं करते हो। ये कितने स्वार्थपरायण लोग हो, ये तुम्हारा व्यवहारिक जीवन बताता है। तो ये पति सदा नहीं रहेगा और पत्नी भी सदा, पुत्री, सब विनाशी है जो जन्मा है। चलो तीसरा ढूंढे, क्या चाहिए? एक रस। तो सुन लो, अभी जिस लड़की से आंख मिलाई है, जिस लड़के से आंख मिलाई है लड़के लड़कों ने, शादी के समय लड़का दूसरा होता है और लड़की भी दूसरी होती है। और जिसके साथ 7 चक्कर खाए हैं, कोर्ट में जाकर तुमने शादी की है और घर आते हो तो लड़का भी दूसरा होता है और लड़की भी दूसरी होती है, स्त्री भी दूसरी है और पुरुष भी। और पहली रात्रि को जिससे तुमने संबंध किया है, दूसरी रात्रि को वो स्त्री कभी नहीं मिलेगी और वो पुरुष भी कभी नहीं मिलेगा। याद रखो, जिस बच्चे को पहली बार माँ ने दूध पिलाया है, दूसरी बार वही माँ वही बच्चे को दूध कभी नहीं पिला सकेगी। और सोचो, एक नदी में जिसने जंप किया है, उसी नदी में वही तैराक स्विमर दूसरी बार जंप नहीं कर सकेगा। और जो पहली बार नदी में डूबने के लिए गया है, वही नदी में से बाहर नहीं निकल कर आता है। दूसरी बार नदी भी दूसरी होती है और वो तैराक भी पौड़ने वाला दूसरा होता है। क्यों? संसरति इति संसारः, जो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है उसका नाम संसार है। ये बच्चा वही नहीं है, ये बच्चा वही होता तो फिर ये यही बना रहता, लेकिन यही किशोर हो जाता है, यही युवा हो जाता है, यही प्रौढ़ हो जाता है, यही वृद्ध हो जाता है। तो यह बच्चा मत कहना, फिर से सुनो, यह बच्चा है, बच्चे को मत कहना यह बच्चा है। यह किशोर है, किशोर मत कहना। और यह युवा है, युवा मत कहना। क्या कहना? यह बच्चा किशोर होने जा रहा है, ये किशोर युवा होने जा रहा है, ये युवा प्रौढ़ होने जा रहा है, और ये प्रौढ़ बूढ़ा होने जा रहा है, और ये बूढ़ा मरने जा रहा है। और ये मरने नहीं जा रहा है, फिर जन्म लेने जा रहा है। ये सृष्टि चक्र है, जन्मना, बढ़ना, युवा होना, बूढ़ा होना, मरना और फिर जन्म लेना। तो यहाँ कोई भी एक अवस्था में सदा नहीं रहता। तो ये नदी भी सदा एक जैसी, नदी कहते पानी के प्रवाह को कि तालाब को, पानी का प्रवाह। तो जो अभी तुम कूदे हो, बाहर आकर दूसरी बार उस पानी में कूदते हो कि पानी दूसरा होता है। और तुम जो अभी कूद के गए हो, फिर तुम वही वापस आते हो कि बदल के आते हो, क्योंकि श्वास श्वास में शरीर बदल रहा है। और विज्ञान तो कहता है एक जीवन में 7 बार बदल जाता है, रक्त भी बदलता है, चमड़ा भी बदलता है, अंदर के सब अवयव चेंज हो जाते, टोटली पूरा प्रकृति का नियम है। तो वही नहीं, एक रस। चलो
और पूछता हूँ, किसी ने नया जूता पहना है? हाथ उठाओ। नया जूता, नया चप्पल एक सज्जन ने पहना है, 2 सज्जन ने, तीसरे, बाकी सब रिडक्शन माल में, पुराना। क्यों? नया जूता। अब सुन लो, आज तक किसी ने नया जूता नहीं पहना है, जितने बैठे हो हाथ उठाने वालों, एक ने भी नया जूता नहीं पहना है, सब पुराने खरीद के लाते हो। कैसे? अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। दुकान पर गए, जूता चाहिए कि चप्पल चाहिए, 10 डब्बे उतारे, घुसाया, हटाओ, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये टाइट है, ये ऐसा ढीला है, हाँ ये ठीक है। 10 में से एक पेयर पसंद आया। अब ये 9 तुमने जो रिजेक्ट कर दिए, दुकानदार फेंक देगा कि वापस रख देगा? अब दूसरा ग्राहक आया और उसने कहा मुझे जूता चाहिए, उन डब्बों को फिर उतारा, फिर फंसाया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ढीला, ये टाइट, ये ठीक। अब वो कहता है मैं नया जूता खरीद के ले जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, तेरे पहले कईयों ने टांग घुसाई थी, उनको फिट नहीं आया, वो छोड़ गए, अब तेरे को फिट आया, तू कहता नया ले जा रहा हूँ। तो जो कोई भी तुम लाए हो वो सीधा का सीधा कंपनी से बनकर तुम्हारी पैर में डाला कि कईयों ने पैर डाले होंगे, तो फिर नया कि पुराना? अरे तुमने नया गारमेंट कहीं सिलाया कपड़ा खरीदा है? बड़े बड़े माल